सर्वप्रथम श्री गोवर्धन नाथ जी और श्री वल्लभ के चरणारविंद में कोटान कोटि वंदन करें। वैष्णवनी एक डिमांड है कि हिंदी में वचनामृत અને ખરી રીતે આ વ્રજનો ઠાकुर છે तो हिंदी के साथ ब्रज भाषा भी आई और ये भाषा भी श्रीनाथ जी की है। श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी परंपरा में सेवा के समय में संस्कृत भाषा का उपयोग होता था। एक समय श्री गोसाई जी ने अपने पंचम कुमार श्री रघुनाथ जी को आज्ञा करी कि मंजूषा आने। रघुनाथ जी समझ नहीं पाए, 5 वर्ष के थे। काका जी की आज्ञा हुई, यानी किसी गोसाई जी की आज्ञा हुई तो वो बाहर तो पधारे निज मंदिर से। शायद काका जी ने कुछ तोसा खाना से मंगाया होगा। तोसा खाना यानी कि आज आपके बेडरूम के साथ क्या कहते हैं उसको, जो कपड़े लगते रखते हैं, क्लोजेट, जहां अपनी हर चीज रहती है। ये ठाकुर जी के श्रृंगार का क्लोजेट है, जहां ठाकुर जी के वस्त्र विराज रहे हैं, साज विराज रहे हैं और श्रृंगार विराज रहे हैं। क्लोजेट की परंपरा तो अमेरिका में आज हम देख रहे हैं, पर 532 साल से श्री वल्लभ के आंगन में, घर में, श्री जी के घर में विराज रहा है। भाषा समझ नहीं पाए कि क्या आज्ञा भई है, और उस समय श्री वल्लभ ने प्रकट होकर मंजूषा आने यानी कि श्रृंगार की पेटी, श्रृंगार का कलमदान, ये मंगाने की आज्ञा भई है। बाबा आप श्रृंगार को कलमदान लेके पधारो। श्रीनाथ जी ने उसी समय श्री गोसाई जी से आज्ञा करी कि आज के बाद सेवा में संस्कृत भाषा का उपयोग मत करिए, क्योंकि सब बालक छोटे हैं, हो सके कि समझ नहीं पाए। આપણા સૌના બાળકોની પણ આ જ સ્થિતિ છે કે ગુજરાતી ભાષામાં ધર્મ છે, હિન્દી ભાષામાં ધર્મ છે, બ્રજભાષામાં ધર્મ વિરાજે છે, ભગવાન સ્વયં વિરાજે છે, કારણ કે ભગવાન અને ભક્તોની આ વાણી છે। અને આપણો એક દુર્ભાગ્ય છે કે આપણા બાળકોને આપણે ગુજરાતી ભાષાથી વંચિત કરી દીધા, આપણે આપણી હિન્દી ભાષાથી વંચિત કરી દીધા। આજે એ અંગ્રેજી ભાષા ન તો ભક્તોએ ગાઈ છે, ન તો ભગવાનની છે, ન તો ઋષિ મુનિઓની છે, ન તો આપણા હિન્દુસ્તાનની છે। આપણે શીખડાવવું પડે છે, કારણ કે હવે એ ભાષાને પણ લાગે છે જેમ શ્રી શ્રીનાથજી આજ્ઞા કરી
कि बाबा आज के बाद संस्कृत भाषा मत कहियो। गोसाई जी ने विनती करी, काका जी अगर आपकी आज्ञा हो तो अपने घर की भाषा बोले, तेलुगु भाषा में। श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी, नहीं बाबा, न संस्कृत न तो तेलुगु बोलोगे तो मेरी भाषा बोलोगे, ब्रज भाषा ही बोलोगे। और उस दिन से तय हुआ कि परंपरा में वल्लभ कुल के घर में, और उस समय के जो 84,252 वैष्णव थे और ब्रजवासी जो थे, सब के सब ब्रज भाषा ही बोलते थे। इसलिए अपने यहाँ जितने कीर्तन हैं सब ब्रज भाषा के अंदर मिलते हैं। हिंदी भाषा, खड़ी भाषा या ब्रज भाषा के अंदर, ज्यादातर ब्रज भाषा में होने से हमें भी कभी कभी कठिनाई होती है। तो हो सकता है कि श्रीजी बाबा अमेरिका पधारे और शायद अब प्रेरणा हो रही है कि अब इंग्लिश भाषा ही बोली तो जो हमारी बहनें बोली अभी माइक में, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हो सकता है कि शायद आज के मेरे जो 2 शब्द हैं उसकी एक समरी इंग्लिश में जरूर बोलेगी, ताकि मेरे यंगस्टर, मेरे जो बच्चे हैं वो भी सब समझ सके। बोलो शिव। और दूसरी खूबी ये मैंने देखी इस हॉल के अंदर, जिस प्रकार हमारे काका, क्या नाम उनका, जो अभी छल्ले बोल रहे हैं, कलसुख भाई ने एक बहुत बड़ी बात करी, त्रिवेणी संगम की। वाकई त्रिवेणी हुआ है, क्यों नहीं हो गए। प्रेरणा कराने वाले भी योगेश, सजावट करने वाले भी योगेश, और वक्ता तरीके बोलने वाले भी योगेश क्यों आए? क्योंकि इस वर्ष धनु राशि बड़ी जोर में, और साथ में क्यों नहीं हो गए? क्योंकि योगेश में 2 चीज जुड़ी हुई है, एक योग और योग का ईश। इसलिए जो भी कार्य करने हैं तो योगेश को आप पकड़ लो। बोलो श्री गोवर्धन। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। चैत्र सुद एकम संवत्सर गुड़ी पड़वा अभी गया। उसी दिन भूतल को छोड़कर भगवान स्वधाम पधारे। कलयुग द्वार पे खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि भगवान कब स्वधाम पधारे हैं और मैं प्रवेश करूं।
भगवान ने आज्ञा करी कि अब कलयुग में केवल नाम स्मरण ही रह जाएगा। नाम से मैं फिर से भक्तों को मिलूंगा। ये आज्ञा करके आप स्वधाम पधारे। स्वधाम में प्रभु का खूब बहुमान हुआ, आनंद में आए भक्त, मिठास आई, और भूतल के जो जीव थे जो भटक रहे थे उनके मन में कड़वास आ गई कि अब भगवान कभी नहीं मिलेंगे। इसीलिए उसी दिन पुष्टि संप्रदाय के अनुसार श्री ठाकुर जी को राजभोग सरने के बाद कड़वा नीम और मिश्री भोग धरी जाती है, और वैष्णव बड़े प्रेम से प्रसादी उस कड़वे नीम को लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि अब भगवान कब मिलेंगे, अब तो केवल नाम ही मिलेगा। और गोलोक धाम में इसलिए स्वागत हुआ, बहुमान हुआ, श्री ठाकुर जी पधारे, हर्षोल्लास हुआ, नंदोत्सव हुआ कि प्रभु पधारे, तो वहां पर मिश्री बटने वाली। कलयुग में भगवान नहीं पधारेंगे, फिर भी प्रभु के मन में एक मनोरथ जागा। गोपाल दास ने वल्लभाख्यान में गाया है, ए प्रभु ने मन इच्छा उपनी, यश था विस्तार। ए प्रभु ने मन इच्छा